नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आपने देखा होगा कि जैसे ही ससुराल वाले लड़के के ससुराल वाले अपनी लड़की की शादी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अधिकांश लोग हैं जो एक कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से लड़के के ऊपर दबाव बनाया जाए, लड़के के परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाए, क्योंकि उनका एक अट्रैक्शन होता है। उनको लगता है कि हमारी लड़की दूसरे घर में जा रही है तो पता नहीं कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। वो अपनी लड़की को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं देना चाहते। जो प्यार मोहब्बत है वो लड़की की ससुराल तक पहुंच जाता है, और यही एक वजह होती है घर टूटने की। और जब लड़की अपने मायके वालों से, अपने परिवार वालों से जब ये सारी बातें बताती है, छोटी छोटी बातों को लेके ससुराल की मायके में करती है, तो फिर लड़के के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, सास ससुर पत्नी वगैरह, ये लोग क्या करते हैं कि धमकियां देना स्टार्ट करें। कि एक दिमाग में एक माइंड सेटअप में डाल दिया जाता है कि भैया लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे, हम जैसे चाहेंगे संपत्ति लिखवा लेंगे। डराते हैं, धमकाते हैं। तो आज हम उसी संबंध में आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ में कोई पुलिस शिकायत देने की धमकी हो, या FIR दर्ज कराने की धमकी हो, या झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी हो, तो आपको क्या करना है और कैसे बचना है। आपने देखा होगा कि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि लड़की की शादी की FIR दर्ज करवाने की धमकी देने लगे। लड़के के ससुराल वालों को ये लगता है कि हमने अगर लड़के की शादी कर दी है तो हमने मतलब एकदम सारी चीज़ें हैंड ओवर करना चाहते हैं वो, कि किसी तरीके से हमारी जो लड़की गई हुई है ये पूरे परिवार को टेक ओवर कर ले। इसलिए वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, जो महिला कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। जो महिलाओं, जो दबी कुचली कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, जिनके साथ में वास्तव में अत्याचार होता है, जिनके फ़ायदे के लिए कानून बनाया गया है, उसका भरपूर तरीके से दुरुपयोग करता है। तो इसी दुरुपयोग को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा कि अगर कोई सूचना आती है तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, उसमें गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, लेकिन कंडीशन ये है कि मेजर इंजरी ना हो। लेकिन लड़के के ससुराल पक्ष के लोग क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मुकदमा कर देंगे, हमें इतना पैसा चाहिए, हम ये जेल भिजवा देंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर डरना नहीं है। बहुत गलत अलग अलग तरीके से दबाव बनाए जाते हैं। अगर आपके खिलाफ में अगर थाने में कोई शिकायत जाती है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पक्ष रखना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP में एक साफ शब्द कहा है कि अगर कोई कॉग्निएबल ऑफेंस अगर बनता है तो उस पर FIR दर्ज होनी ही चाहिए। लेकिन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट के मामले हैं, इस तरीके से 3-4 मामलों का वर्णन किया गया कि अगर इस तरीके के मामले आते हैं, जैसे फैमिली मैटर्स हो गए, क्योंकि हम फैमिली मैटर की बात कर रहे हैं तो हम फैमिली मैटर की ही बात करेंगे अभी। क्योंकि अगर कोई फैमिली मैटर आता है, थाने में कोई शिकायत आती है, तो प्रथम दृष्टता उस थाने की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि उस पर प्रारंभिक जांच करे कि आरोप सत्य है या नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा महिला थानों में क्या होता है कि शिकायत जाती है, शिकायत जाने के बाद में लड़के पक्ष को बुलाया जाता है, काउंसलिंग के नाम पे 1 डेट दे दी, 2 डेट दे दी, उनको डराया धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, पक्ष नहीं सुना जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके की आपको धमकी मिल रही है और थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है, तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। कैसे सूचना देनी है, ये मैटर टू मैटर डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, किसके डिस्ट्रिक्ट में देनी है, कैसे देनी है। सूचना देनी है, ना कि कंप्लेन देनी है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, परिवार अपना बसाना चाहते हैं, हमारी पत्नी को आने नहीं दे रहे हैं, जो भी XYZ जो भी टर्म्स रहे हों, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में वो शिकायत देती है,
आपको बुलाया जाता है। हालांकि जो जब शिकायत पे जो काउंसलिंग जो होती है ना, वो भी इलीगल तरीके से है, क्योंकि जब तक कोई एफआईआर दर्ज ना हो जाए तब तक किसी भी आरोपी को, प्रतिवादी को बुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से आता है तो इसमें प्री लेवल पे जांच होनी चाहिए, प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। अब जांच होने के लिए जांच करनी चाहिए, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि थाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कंटेम्प्ट करता है, वो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर देता है। अगर इस तरीके की बात अगर सामने आती है और आपको अगर फ़ोन पे धमकी दी जाती है, आपके घर पे आके धमकी दी जाती है, तो आपको सबसे पहले करना है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है। कंप्लेंट नहीं देनी है, कंप्लेंट पे कार्रवाई होगी, इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट दोनों में बहुत अंतर है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कार्रवाई की मांग नहीं करनी है। अगर इन तक केस उसके बाद आपकी पत्नी या आपके ससुराल वाले कोई अगर शिकायत करते हैं तो आपको वो कंप्लेंट वहाँ सामने रखनी है और आपको सिर्फ ये एक बात कहनी है कि हमारी जांच कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इस आदेश के मुताबिक आप जांच कीजिए। जांच हमारे प्रार्थना पत्र पर और उसके प्रार्थना पत्र पर दोनों पे होनी चाहिए, उसके बाद में ही कोई और जो निर्णय होना चाहिए। ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का कोई महत्व नहीं। आपने देखा होगा कि डराने धमकाने के लिए लड़के वालों को ये काउंसलिंग के नाम पे बुलाते हैं, जिसका चाहते हैं उसका। और काउंसलिंग का मतलब भी क्या है, या तो आप समझौता करो या फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही। और दूसरी बात, इन द केस अगर आपके खिलाफ 498 की एफआईआर अगर दर्ज हो भी जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे भले ही आपके पूरे परिवार के नाम उसमें क्यों ना लिखे हो। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। आपके अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो पुलिस अपने यहाँ के एसपी, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी जो भी लगते हो, उनसे अनुमति लेके आपके ज़िले में आएंगे, जांच करेंगे, सारी चीज़ें बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। और दूसरी बात, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, आपको नोटिस देगी, 41A CRPC का नोटिस आपको देगी, आपसे आधार कार्ड लेगी, बस। आपको डरा नहीं सकती है, धमका नहीं सकती। अगर आपको डराती है, धमकाती है जांच के नाम पे, तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके संबंध में हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारा जो नीचे नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सशुल्क। आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दहेज के केस में कोई किसी तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं होता है। हाँ, डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके ससुराल वाले कर रहे हैं कि नहीं हम जेल भिजवा देंगे, तो आपको सबसे पहले पुलिस सूचना देनी होगी। बाकी का अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।